अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी प्यारी बहनों, मेरी यूट्यूब फैमिली, आज मैं आपके सामने हाज़िर हुई हूँ मटन कौरमा लेके। आज हम बनाएंगे मटन कौरमा की रेसिपी। आप इसको मटन कौरमा भी कह सकते हैं, इसको मटन करी भी कह सकते हैं, ठीक है। जिसके लिए मेरे पास है आधा किलो मटन, जो कि ये देखें मैंने हड्डी वाला लिया है। और इसमें 2 अदद जो है ना प्याज दरमियानी साइज़ के वो मैंने काट लिए हैं। 2 अदद इसमें मैंने टमाटर काट लिए हैं। 4 से 5 अदद इसमें सब्ज़ मिर्च शामिल करेंगे। और ये जो है ये मेरे पास है गरम मसाले की 2 अदद इलायची, 2 अदद ये है दालचीनी के पीस और 3 से 4 अदद इसमें लौंग है। सिर्फ हम इतना ही डालेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। अगर ज़्यादा डालेंगे तो हमारा, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत तेज़ होता है, इसलिए हम सिर्फ इतना ही इसमें ये शामिल करेंगे। 1 अदद इसमें जाएगा सूखा धनिया पाउडर, 1 अदद जाएगा इसमें ज़ीरा पाउडर, और हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगी काली मिर्च पिसी हुई, हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर जाएगा, हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगी रेड मिर्च, और 1 चम्मच इसमें नमक डालेंगे। ये लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट है जो मैंने पहले ही बना लिया है। ये तकरीबन 4 से 5 तीनों चीज़ों को मिला के 4 से 5 चम्मच है। और ये बारीक चॉप किया हुआ अदरक है जो मैंने गार्निश के लिए ऊपर इस्तेमाल करना है, ठीक है। सबसे पहले हम अपने प्रेशर कुकर में ये गोश्त शामिल करें। हम प्रेशर कुकर में ये गोश्त शामिल करेंगे, ठीक है। और इसमें ये 2 अदद जो प्याज हमने चॉप किए हुए हैं इसको शामिल कर दें। और ये जो 2 अदद टमाटर हमने इसको काटा हुआ है बारीक से, इसको शामिल कर दें। और इसमें ये लहसुन अदरक का पेस्ट, इसको शामिल कर दें। 1 अदद ये नमक, 1 चम्मच नमक शामिल कर दें। ये रेड मिर्च, इसको शामिल कर दें। ये है हमारा काली मिर्च और हल्दी पाउडर, इसको शामिल कर दें। और ये जो सूखा धनिया और ज़ीरा पाउडर है, इसको हम जब कौरमे को भूनेंगे तब हमने डालना है, अभी नहीं डालना। और इसमें ये जो मैंने आपको इलायची दालचीनी और लौंग बताए हैं, इसको हम शामिल कर देंगे, ठीक है। और इसमें हमने पानी उतना शामिल करना है कि जितने पानी में हमारा गोश्त सारा डिप हो जाए और गोश्त हमारा गल जाए। ज़्यादा पानी नहीं डालना, वरना एक्स्ट्रा पानी से हमारा बहुत ज़्यादा गोश्त गल जाएगा, घुल जाएगा, उसका मज़ा नहीं आएगा। बस हमने इसमें इतना ही पानी शामिल करना है और फिर हमने इसको वेट लगा देना है। फिर हमने इसको वेट लगा देना है। हमने वेट लगा दिया और हमने दरमियानी आंच इसकी रखनी है, ना ही ज़्यादा तेज़ हो ना ही बहुत ही स्लो हो। दरमियानी आंच पे हमने इसका वेट लगा दिया। वेट हमने तकरीबन 10 से 12 मिनट हमने वेट लगाना है। इसका वेट घूमने से हमने इसका टाइम नोट करना है। जब ये हमारा वेट घूमना शुरू हो जाएगा तब से हमने 10 मिनट या 12 मिनट जो है ना, टोटल मैक्सिमम 12 मिनट ही कह लें, 12 मिनट हमने इसका वेट लगाना है। इसका ये वेट घूमने से हमने टाइम काउंट करना है, ठीक है। तो अब हमने इसकी दरमियानी आंच पे हमने इसको रख दिया है। 12 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ गोश्त की सूरत हाल। ये हमारे 12 मिनट हो चुके हैं, वेट को लगे हुए। अब हम खोल के देखते हैं कि हमारे गोश्त की क्या सूरत हाल है। जी, अब गोश्त हमारा, अब हम इसको अपनी खूबसूरत सी कढ़ाई में इसको निकाल लेंगे और इसमें इसका पानी भी खुश्क कर लेंगे। और साथ में हम चेक करते हैं कि हमारा गोश्त गला है कि नहीं। जी, हमारा गोश्त गल चुका है। अब हम इसका पानी खुश्क कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसको भूनना कैसे है, इसमें ऑयल कितना हमने डालना है। अब इसका पहले हम पानी खुश्क होने का वेट करते हैं। जी प्यारी बहनों, ये देखें हमारे गोश्त का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे, हाफ़ कप। और इसको अब हम अच्छे से भून लेंगे ताकि हमारे गोश्त की जो अगर स्मेल हो तो वो भी ख़त्म हो जाए, और जो कच्चापन है थोड़ा सा मसालों का वो भी ख़त्म हो जाए। और ये हमारा प्याज टमाटर हर चीज़ जो है ना भुन के सारी अच्छे से इसके अंदर जो है ना जज़ब हो जाए।
इसके साथ ही हम ये जो मैंने आपको बताया था कि हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और वन टीस्पून जो है इसमें सूखा धनिया पाउडर, ये हम शामिल कर देंगे भूनते हुए। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। इतना टेस्टी हम कोरमा बना रहे हैं ये कि आप शादियों वाला कोरमा भूल जाएंगे। बहुत टेस्टी और बहुत मज़ेदार बनेगा ये देखिए हमारा बहुत अच्छे तरीके से जो गोश्त है हमारा भुन रहा है और इसने ये देखिए अपना ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। जब तक ये सारा जो है ना, ये मसाला जो है ना, इसका पानी खुश्क होके सारा गोश्त के साथ जैसे वो जुड़ जाता है ना, वैसा नहीं होगा तब तक हमने इसमें दही शामिल नहीं करना। ये सारा अच्छे से खुश्क हो जाए फिर हम इसमें 3 टेबलस्पून जो है ना हम दही शामिल करेंगे और फिर दही के साथ भी इसको हम 5 से 7 मिनट पकाएंगे। ठीक है, अभी इसमें पानी है, ये अच्छे से पानी जो है इसमें खुश्क हो जाए। अभी ये खुश्क नहीं हुआ। जी बहनों, ये देखिए हमारा गोश्त बहुत अच्छे से भुन गया है और इसका ऑयल भी सारा लैदा हो गया है। ठीक है, इस टाइम पे आके हमने इसमें ये जो 3 टेबलस्पून मैंने आपको दही बताया था ना, हम इसमें दही शामिल कर देंगे। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप दही इसमें जो है ना, दही का कच्चापन ख़त्म हो जाए, दही का भी पानी जो है ना अच्छे से खुश्क हो जाए और दही का जो भी है ना टेस्ट, वो भी सारा जो है ना हमारे इसमें गोश्त में शामिल हो जाए। ठीक है, इसको हम 5 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। जी बहनों, ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं इसको कवर किए हुए और ये देखिए हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छा जो है ना कोरमा बिल्कुल रेडी है। इसने अपना सारा ऑयल छोड़ दिया है। बिल्कुल हमारा कोरमा रेडी है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे और गार्निश करके मैं आपको दिखाती हूँ। जी ये देखें, अब हम इसके ऊपर ये बारीक चॉप किया हुआ अदरक जो है ना इसके ऊपर गार्निश करेंगे और ये सब्ज़ धनिया इसके ऊपर डाल के हम इसको गार्निश करेंगे। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी खुशबू आ रही है और बहुत ही अच्छी लुक लग रही है। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो भी न्यू सब्सक्राइबर हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।